अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज मैं जिस टॉपिक के साथ आई हूँ वो है रिएक्टिविटी कंपैरिजन ऑफ अल्कीन्स और अल्काइंस। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, तीनों जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उनकी रिएक्टिविटी कंपैरिजन को हम लोग देखेंगे आज। सबसे पहले हम लोग मूव करते हैं अल्केन्स की तरफ। अल्केन्स को हम पैराफिन भी बोलते हैं। पैरा का मतलब होता है लिटिल, फिन्स का मतलब होता है एफिनिटी। एफिनिटी मतलब अट्रैक्शन के मानों में ये चीज़ आती है। ये अफेक्शन। पैराफिन्स हमारे पास एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स में से वो क्लास ऑफ कंपाउंड्स हैं जिनकी सबसे कम रिएक्टिविटी होती है, जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं। एक चीज़ जो आपको हमेशा याद रखनी है वो ये है कि जो भी कंपाउंड जितना ज़्यादा स्टेबल होगा वो उतना कम रिएक्टिव होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेबल है, उसको दूसरे एलिमेंट्स के साथ न्यू बॉन्डिंग करने की ज़रूरत नहीं है, वो स्टेबल है। इस वजह से वो नई बॉन्डिंग नहीं करना चाहता, वो ऐसा जैसे है उसी हालत में स्टे करना चाहता है, रहना चाहता है, क्योंकि वो स्टेबल होता है। तो अल्केन्स जो है वो पैराफिन्स हैं और वो लिटिल एफिनिटी रखते हैं किसी भी दूसरे रिएजेंट की तरफ, इसीलिए उनको पैराफिन्स बोला जाता है। अब ऐसा वो है क्यों है, इसके पीछे दो रीजंस हैं। सबसे पहली बात कि अल्केन्स में हमारे पास कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड होता है। अगर मैं किसकी बात करती हूँ, इथेन की एग्जांपल लेती हूँ। फर्स्ट कंपाउंड है अल्केन फैमिली का, ठीक है। तो इसमें कार्बन कार्बन जो बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड मौजूद होता है, और सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो इनर्ट बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने की वजह से इसको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। यही वजह है कि अल्केन्स जो हैं वो रिएक्शंस नहीं करते, वो स्टेबल होते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड इनर्टनेस इसकी पहली रीज़न है। सेकंड हमारे पास आता है नॉन पोलर इन नेचर। हमारे पास कार्बन और कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड है वो तो नॉन पोलर है, हम लोगों को नज़र आ रहा है। दोनों एटम्स हैं, सेम एटम्स हैं, जब उनके दरमियान बॉन्ड बनता है तो इलेक्ट्रॉन पेयर यानी कि शेयर्ड पेयर इक्वली शेयर हो रहा होता है, वो किसी भी जानिब ज़्यादा नहीं खींचा होगा, लिहाजा उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, पार्शियल चार्ज भी नहीं होता। कार्बन और हाइड्रोजन को देखें तो कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो होती है 2.5, और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो है 2.1, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो डिफरेंस आ रहा है वो आता है 0.4। इंतहाई कम डिफरेंस पाया जाता है, जिसकी वजह से कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है उसके ऊपर किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं है, वो टोटली नॉन पोलर इन नेचर है। जब उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो लाजमी बात है फिर उनका कोई वीक पॉइंट नहीं है कि जहाँ पर अटैक हो सके, ठीक है। अटैक होने के लिए या अटैक करने के लिए स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और वीक पॉइंट्स होंगे तब ही अटैक होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यहाँ पर 0.4 है, जिसकी वजह से क्या है, ये नॉन पोलर कंपाउंड्स माने जाते हैं। ठीक है, तो ये वजह है कि अल्केन्स जो है वो
हमारे पास क्या है, अगर कोई रिएक्शन देते भी हैं तो वो हाई स्वीयर किस्म की कंडीशंस में देते हैं, ठीक है। नॉर्मल रिएजेंट्स के साथ उनका कोई रिएक्शन नहीं होता, उनको वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही देंगे और अंडर स्वीयर कंडीशंस ही वो रिएक्शन देंगे, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को वो फॉलो करेंगे, ठीक। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं किसकी तरफ, अल्कीन्स की तरफ। अल्कीन्स जो हमारे पास कंपाउंड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की मौजूदगी इसकी पहचान है, ठीक है। इसका जो फर्स्ट मेंबर है वो है इथीन। अब देखिए इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो जो फर्स्ट बॉन्ड बनता है वो सिग्मा होता है और जो सेकंड बॉन्ड है वो इसका पाई बॉन्ड है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बात हो रही है। जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो तो हम लोग देख चुके कि वो इंतहाई स्टेबल बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ठीक है। जो हमारे पास पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड देखें, जो सिग्मा बॉन्ड बनता है कार्बन का विद कार्बन के, वो हमारे पास इस तरह की ओवरलैपिंग से बनता है, ठीक है। ये जो बॉन्ड बन रहा है हमारे पास सिग्मा बॉन्ड है। इसी तरह से हमारे पास कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ जो दो बॉन्ड बना रहा है वो भी क्या है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ठीक है। इस जानिब जो बॉन्ड बन रहा है ये भी क्या है, सिग्मा। अब कार्बन का जो फोर्थ ऑर्बिटल है वो अनहाइब्रिडाइज्ड है इस केस में, इथीन के केस में, ठीक है। और उसकी जो ओवरलैपिंग होती है वो साइड वाइज होती है, जिसके नतीजे में पाई बॉन्ड जनरेट होता है, जिसके नतीजे में पाई बॉन्ड जनरेट होता है। अब देखें ये हमारे पास क्या है, ये इसकी जो ओवरलैपिंग है वो न्यूक्लियाई की न्यूक्लियर लाइन जो है उससे क्या है, अवे है, ऊपर और नीचे, जिसकी वजह से ये वीक बॉन्ड होता है। और वीक बॉन्ड ही क्या होंगे, रिएक्शन को शो करेंगे, क्योंकि हर बॉन्ड जो है, हर जो कोई भी चीज़ जो है वो ये चाहती है कि वो स्टेबिलिटी को गेन करे, वो स्ट्रेंथ को गेन करे। तो इसकी ये हमारे पास क्या है, वीक है। स्ट्रॉन्ग होने के लिए ये हर वक्त इसके कोशिश होगी कि ये क्या करे, स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए दूसरे रिएजेंट्स के साथ रिएक्शन करके इन पाई बॉन्ड्स को भी किसी तरह से सिग्मा बॉन्ड्स में कन्वर्ट कर ले ताकि ये स्टेबल हो जाए, ठीक है। और इसी वजह से अल्कीन्स जो हैं वो मोर रिएक्टिव होते हैं, अल्कीन्स मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू अल्केन्स, ठीक है। और इनके पाई बॉन्ड्स की वजह से ये एडिशन रिएक्शंस देते हैं। एडिशन रिएक्शन भी कौन सा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब मैं आपको एक और बात बता दूं कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देने का क्या मतलब है कि अल्कीन्स का ये जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड का मतलब है कि कार्बन कार्बन के दरमियान इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है वो ज़्यादा है। जब इसकी डेंसिटी ज़्यादा है तो ये अल्कीन्स जो होते हैं वो एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करते हैं। न्यूक्लियोफाइल कौन होता है, जो इलेक्ट्रॉन रिच होता है, ठीक है, और चाहता है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो रिएजेंट है उसको क्या करे, अटैक करे, ठीक है। तो ये इसका जो पाई बॉन्ड है इसकी वजह से अल्कीन्स जो है वो न्यूक्लियोफाइल है। पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है ना, तो पॉजिटिव चार्ज फाइल का मतलब होता है लवर्स, पॉजिटिव चार्ज को चाहने वाले। तो ये क्या करेगा, उस रिएजेंट पे अटैक करेगा जो कि इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल
मतलब इलेक्ट्रॉन लवर, नेगेटिव चार्ज के लवर क्या होंगे कि क्योंकि ये खुद क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट स्पीशी ही क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी पर अटैक करेगी और क्या अपने साथ इसको क्या कर लेगी, ऐड करवाएगी, एडिशन रिएक्शन यहाँ पर देगी। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के बारे में मज़ीद डिटेल में हम लोग अल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी आप सिंपल याद कर रखें कि अल्कीन्स जो है वो पाई बॉन्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन रिच होने की वजह से ये न्यूक्लियोफाइल है, यानी कि ये चाहती है, खुद इलेक्ट्रॉन रिच है तो ये न्यूक्लियस या पॉजिटिव चार्ज लवर है, पॉजिटिव चार्ज वाले रिएजेंट को अपने साथ अटैच करवाना चाहती है। इसीलिए इसमें हमारे पास अल्कीन्स में हमेशा इलेक्ट्रोफाइल जो होगा वो ऐड होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस शो करते हैं अल्कीन्स। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं किसकी तरफ, अल्काइंस की जानिब। अल्काइंस का पहला मेंबर होता है एथाइन या एसिटाइलिन। एसिटाइलिन क्या है हमारे पास, ये होता है हमारे पास एसिटाइलिन। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो है वो अल्काइंस की पहचान है। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड में से अब पहला बॉन्ड जो है वो सिग्मा बॉन्ड है, बाकी हमारे पास दो जो बॉन्ड हैं वो क्या है, पाई बॉन्ड है। देखें, जैसे ही हमें नज़र आता है कि भाई कार्बन कार्बन के दरमियान तो दो पाई बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो हम फ़ौरन से कहते हैं ये अल्कीन से ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, क्योंकि इसके पास तो दो पाई बॉन्ड है, उसके पास एक था तो वो इतना रिएक्टिव हो गया एज़ कम्पेयर टू अल्कीन। इसके पास तो दो है तो ये बहुत ज़्यादा, ये अल्कीन से भी ज़्यादा क्या होगा, रिएक्टिव होगा। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। अल्काइंस जो है वो अल्कीन की निस्बत लेस रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, लेस रिएक्टिव देन अल्कीन एंड अल्केन। ठीक है, तो रीजन इसका देख लें कि असल में होता क्या है। हमारे पास कार्बन कार्बन जो फर्स्ट बॉन्ड बनता है वो बनता है सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, कार्बन और कार्बन का जो है ये सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, फिर इस कार्बन का इस हाइड्रोजन के साथ ये सिग्मा बॉन्ड है, इस कार्बन का इस हाइड्रोजन के साथ। ठीक, अब कार्बन के पास जो है दो मजीद क्या है, ऑर्बिटल्स मौजूद हैं, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। ये ऑर्बिटल्स जो हैं ये क्या करते हैं, एक दूसरे से पैरेलल ओवरलैपिंग शो करते हैं, तो दो पाई बॉन्ड बनेंगे। यहाँ पर देखें, हमारे पास बेशक पाई बॉन्ड का वीक है, लेकिन जब हमारे पास दो एडिशनल पाई बॉन्ड जनरेट हुआ है तो ये कार्बन इस कार्बन के करीब आ जाता है। जब उनके दरमियान वो करीब आ जाता है तो उसका डिस्टेंस जो होता है वो कम हो जाता है, और ये जो पाई बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इसका स्कैटर होना या डिफ्यूज़ होना लिमिटेड हो जाता है। मीन अल्कीन्स में ये पाई बॉन्ड अच्छे खासे स्कैटर्ड थे, डिफ्यूज थे, जिसकी वजह से ये आसानी से इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करके उसको अपने साथ अटैच करवा लेते थे, ऐड कर लेते थे। यहाँ पर कार्बन कार्बन इतना क्लोज आ गया है कि पाई बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो दब गई है, वो स्कैटर्ड नहीं रही, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक नहीं कर सकते, इनकी रिएक्टिविटी जो होती है वो लेस हो जाती है।
तो कंक्लूजन ये हमारे पास ड्रॉ हुआ कि अगर हम लोग एलिफेटिक अल्केन, अल्कीन्स और अल्काइंस की रिएक्टिविटी को देखें तो हमारे पास सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो होता है वो अल्कीन्स होते हैं। फिर उसके बाद अल्काइंस होते हैं और सबसे आखिर में लीस्ट रिएक्टिव जो होते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन वो अल्केन्स हैं। तो ये हमारे पास ऑर्डर जो है वो रिएक्टिविटी ऑर्डर बनता है अल्कीन, अल्केन और अल्काइंस का। ठीक है। अब एक और बात मैं आपको बता दूं जो आपकी बुक में डिस्कस नहीं हुई, ये अल्काइंस जो है कार्बन डबल बॉन्ड, जो कार्बन कार्बन के क्लोज होने की वजह से इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक नहीं कर सकते, लेकिन रिमेंबर कि इनकी जो रिएक्टिविटी टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल कम हुई है। टूवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल अगर हम इसकी रिएक्टिविटी देखें तो उस केस में अल्काइंस, ठीक है, रिएक्टिविटी टूवर्ड्स अगर मैं बात करूं क्या, न्यूक्लियोफाइल, तो उस केस में हमारे पास अल्काइंस ही मोर रिएक्टिव है एज कंपेयर टू अल्कीन्स। ठीक है, रिएक्टिविटी टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, टूवर्ड इलेक्ट्रोफाइल, उस केस में से अल्कीन्स जो हैं वो मोर रिएक्टिव हैं एज कंपेयर टू अल्काइंस। तो ये पॉइंट आपके माइंड में होना चाहिए। ठीक है। तो स्टूडेंट्स क्या कंक्लूजन ड्रॉ हुआ कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के लिहाज से हमारे पास सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी जो है वो अल्कीन्स शो करते हैं, देन अल्काइन, और सबसे लीस्ट रिएक्टिव अल्केन्स होते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको टॉपिक की समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी किस्म के कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखें और स्टडी को जारी रखें ताकि आप अच्छी पोजीशंस को हासिल कर सकें। अल्लाह हाफिज़।